नमस्कार। भारत के डिफेंस और स्पेस सेक्टर में एक कंपनी है जो चुपचाप लेकिन बहुत तेजी से भविष्य के हथियार बना रही है। सबमरीन के पेरिस्कोप से लेकर सैटेलाइट के कैमरा तक और यहां तक कि लेजर वेपन्स। जी हां, लेजर वेपन्स। तो आज हम पारस डिफेंस की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि ये कंपनी कैसे भारत की सुरक्षा का भविष्य लिखने का दम रखती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। ये विश्लेषण सिर्फ जानकारी के लिए है, पूरी तरह से एजुकेशनल है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस या स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल न समझा जाए। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम कंपनी के जबरदस्त विजन को समझेंगे, फिर हम उनकी बुनियाद यानी कि ऑप्टिक्स की दुनिया में गोता लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि कैसे वो पनडुब्बियों से लेकर ड्रोन तक अपनी पकड़ बना रहे हैं। हम उनके सबसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट लेजर हथियारों पर भी बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि इस जबरदस्त ग्रोथ के लिए पैसा आ कहां से रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पारस डिफेंस के इरादों की। उनका मकसद सिर्फ मार्केट में बने रहना नहीं है, बल्कि हर उस फील्ड में नंबर 1 बनना है जिसमें वो काम करते हैं। और ये एम्बिशन मतलब ये जो चाहत है वो किसी एक चीज तक सीमित नहीं है। उनका लक्ष्य है भारत की नंबर 1 हाई एंड ऑप्टिकल सिस्टम कंपनी बनना, लेजर डिफेंस कंपनी बनना और एंटी ड्रोन कंपनी बनना। एक साथ इतने सारे मोर्चों पर जीत हासिल करने का सोचना ये वाकई एक बहुत बड़ा दावा है। तो सवाल ये उठता है ना, कि आखिर कोई एक कंपनी इतने सारे मुश्किल और एडवांस्ड फील्ड्स में एक साथ टॉप पर पहुंचने का प्लान कैसे बना सकती है। इसका जवाब छिपा है उनकी उस एक चीज में जिसमें उन्हें महारत हासिल है। और वो महारत है हाई प्रिसिजन ऑप्टिक्स। ये इनका कोर बिजनेस है और यहीं से इनकी सारी टेक्नोलॉजिकल ताकत निकलती है। यहां इनकी इंजीनियरिंग का कमाल देखिए। ये जो ऑप्टिक्स बनाते हैं वो मिलीमीटर के 10 लाखवें हिस्से से भी ज्यादा सटीक होते हैं। अब इसे जरा ऐसे समझिए, अगर एक इंसान का बाल 1 मिलीमीटर मोटा है तो ये उसे 10 लाख पतली पतली परतों में काटने जितनी प्रिसिशन रखते हैं। ये नैनो इंजीनियरिंग का वो लेवल है जो इन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। तो आखिर ये सुपर प्रिसाइज ऑप्टिक्स काम कहाँ आते हैं? रात के घने अंधेरे में देखने वाले नाइट विजन कैमरों में और गर्मी से दुश्मन का पता लगाने वाले थर्मल कैमरों में। लेकिन उनका सबसे बड़ा और प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है इसरो के लिए। ये एक हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बना रहे हैं जो स्पेस से ऐसी चीजें देख पाएगा जो हमारी आंखें कभी नहीं देख सकती। ये दिखाता है कि वो सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी भारत की आंखें बनने की तैयारी में हैं। और ये कोई 10 साल बाद का सपना नहीं है, ये अभी हो रहा है। उनका कैमरा ऑलरेडी इसरो में स्पेसक्राफ्ट पर लगाया जा चुका है और अगले 60 से 90 दिनों के अंदर इसे स्पेस में भेज दिया जाएगा। ये मिशन उन्हें स्पेस हेरिटेज देगा जो भविष्य में बड़े बड़े इंटरनेशनल दरवाजे खोल सकता है। ऑप्टिक्स में ये महारत इन्हें दूसरे बड़े बाजारों में भी घुसने का मौका देती है और इसकी शुरुआत होती है समंदर की गहराइयों से। ये एक चौंकाने वाला फैक्ट है पर सच है। पूरे भारत में ये इकलौती भारतीय कंपनी है जो हमारी नेवी की सबमरीन्स के लिए पेरिस्कोप बनाती है। इसका सीधा मतलब है कि देश की नौसेना की एक बहुत ही क्रिटिकल जरूरत के लिए वो अकेले जिम्मेदार हैं। ये उन्हें एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। और ये कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ पेरिस्कोप सेगमेंट में अगले 1 साल के अंदर ही लगभग 900 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स की। ये एक बहुत बड़ा अवसर है। अब देखिए, यहां इन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेला। जब पूरी दुनिया ड्रोन बनाने की भीड़ में शामिल थी, इन्होंने ड्रोन को मार गिराने की टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। ये एक कमाल का स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था क्योंकि एंटी ड्रोन सिस्टम में इनकी ऑप्टिक्स की एक्सपर्टीज इन्हें दूसरों से मीलों आगे रखती है। और इस फील्ड में नंबर 1 बनने का इनका प्लान भी बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने सबसे पहले एक पूरी तरह से मेड इन इंडिया सिस्टम बनाया, फिर यूरोप से एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर जीता और हाल ही में रक्षा मंत्रालय से भी 40 करोड़ रुपए का ऑर्डर हासिल किया है। अब उनका लक्ष्य 2026 तक एक यूनिवर्सल सिस्टम बनाना है जो देश के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एयरपोर्ट्स और पावर प्लांट्स की रक्षा कर सके। और अब आते हैं इनके सबसे फ्यूचरिस्टिक, सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर। एक ऐसी चीज जो सीधे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकली लगती है, लेजर हथियार। आसान भाषा में कहें तो हाई पावर लेजर वेपन एक ऐसा सिस्टम है जो एक बहुत ही शक्तिशाली लेजर बीम का इस्तेमाल करके हवा में मौजूद खतरों जैसे ड्रोन या मिसाइलों को पलक झपकते ही नष्ट कर देता है। और यहाँ एक बहुत बड़ी खबर है, भारत का अब तक का सबसे पावरफुल लेजर सिस्टम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट पारस डिफेंस को ही मिला है। यह सिर्फ कंपनी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और ये टेक्नोलॉजी हमसे बहुत दूर नहीं है। माना जा रहा है कि ये सिस्टम करीब करीब 1 साल में ही ट्रायल्स के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब ये भविष्य की टेक्नोलॉजी अब हकीकत बनने के बहुत करीब है। ठीक है, ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट सुनने में तो कमाल के लगते हैं, लेकिन इन सब के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? चलिए कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर एक नज़र डालते हैं।
अपने मौजूदा ऑर्डर्स के दम पर कंपनी का अनुमान है कि अगले 3 सालों तक हर साल उनकी ग्रोथ 40 से 50% के बीच रहेगी। सोचकर देखिए, लगातार 3 साल तक इतनी तेज ग्रोथ, ये कोई मामूली बात नहीं है। और इनकी फाइनेंशियल हेल्थ भी कमाल की है। सबसे पहली बात, कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, जीरो डेट। मतलब अपनी ग्रोथ के लिए उन्हें किसी से पैसा उधार लेने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ खुद फंड कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर यह है कि कंपनी का अपने शेयर बेचकर पैसा जुटाने का कोई प्लान नहीं है, और जैसे जैसे वो ज्यादा कंपोनेंट्स खुद बनाना शुरू करेंगे, उनका मुनाफा भी और बढ़ने की उम्मीद है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब एक कंपनी के पास ऑप्टिक्स जैसी गहरी टेक्नोलॉजी हो, पेरिस्कोप जैसा मोनोपोली वाला प्रोडक्ट हो और लेजर वेपन्स जैसा भविष्य हो, तो एक प्राइवेट कंपनी को देश की सुरक्षा का एक अहम हिस्सा बनने से कौन रोक सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।